आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश कोरोना कांग्रेस रिलीफ कमेटी द्वारा पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते व्यापक स्तर पर राहत कार्य अभियान की शुरुआत की गई। इंदौरा कांग्रेस मंडलाध्यक्ष देवेंद्र मनकोटिया और प्रदेश कोषाध्यक्ष कर्ण सिंह पठानिया के नेतृत्व में इंदौरा कांग्रेस मंडल ने 55 कोविड रिलीफ किटों को ब्लॉक इंदौरा की 53 पंचायतों के कोविड संक्रमित मरीजों की सहायता के लिए पंचायत प्रतिनिधियों व कांग्रेस पदाधिकारियों की सहायता से पहुँचाने की शुरुआत की। कंदरौड़ी के लोक निर्माण विभाग में हुई कांग्रेस मंडल की बैठक में मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मनकोटिया, स्थानीय भाजपा की विधायक रीता धीमान की पक्षपात कार्यशैली और क्षेत्र में मची लूट पर जमकर हल्ला बोला और कई संगीन आरोप जड़े। उन्होंने बैठक में कहा कि कांग्रेसियों को अनदेखी कर विधायक पक्षपात की राजनीति कर रही हैं और समस्त विभागों में उनके हस्तक्षेप के बिना कोई कार्य नहीं हो रहा। जहां एक तरफ लोग कोरोना महामारी से त्राही कर रहे हैं, वहीं इंदौरा भाजपा ने पूरे क्षेत्र में लूट मचा रखी है। इंदौरा में सड़कों के चल रहे निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री लगाना, जिसको लोग अपने हाथों से उखाड़ फेंक रहे हैं। इंदौरा लोक निर्माण और जनशक्ति विभागों में टेंडर के नियमों की विपरीत जाकर भाजपाई अपने चहेते ठेकेदारों में बंदरबाट कर रहे हैं। उन्होंने विधायक पर जात पात की राजनीति करने का भी आरोप लगाया कि इंदौरा के लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, तहसील कार्यालय, पुलिस थाना इंदौरा में वरिष्ठ पदों पर धीमानों को लगाया गया है, जो विधायक रीता धीमान की कठपुतलियां बनकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जल शक्ति विभाग मंडल इंदौरा में भरे जाने वाले चतुर्थ श्रेणी के पदों व अन्य पदों को बैकडोर एंट्री से भाजपाई लोगों को रखे जाने और गरीब लोगों के हकों को हनन होने के लिए इंदौरा कांग्रेस जल्द कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और इसमें संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोविड वैक्सीन को लेकर भी पक्षपात किया जा रहा है। भाजपा प्रधानों की पंचायतों में बार टीकाकरण कैंप लगाया जा रहा है, जबकि अन्य पंचायतों में जनता की मांग पर भी कैंप नहीं लगाया जा रहा। यह सब विधायक रीता धीमान के इशारों पर किया जा रहा है। इंदौरा में विकास को लेकर सुर्खियां बटोर रही विधायक रीता धीमान मात्र घोषणाओं की विधायक हैं, जबकि जमीनी स्तर पर इंदौरा क्षेत्र आज दिन तक मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। दो सिविल अस्पताल में कोविड केयर सेंटर का न होना, मरीजों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा का न होना, गंगत में बनी उप तहसील में पिछले 2 माह से गायब तहसीलदार का पद खाली होना, इंदौरा में मिनी सचिवालय में आज दिन तक एक ईंट का ना लग पाना, डमटाल राम गोपाल मंदिर की गौशाला की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। हमारे पूरे भारतवर्ष में कोरोना के कारण जो आपदा इसमें चल रही है, हम कांग्रेस पार्टी सरकार को अपना पूरा सहयोग देना चाहते हैं और हमारी पार्टी ने राज्य स्तर पर गांधी हेल्पलाइन के नाम से कोरोना के लिए पब्लिक को सहयोग करने के लिए हर कंस्टिट्यूएंसी में कमेटियां गठित की हैं और लोगों के बीच में जाकर पार्टी का आदेश है कि कोरोना से प्रभावित लोगों का सहयोग करें। उसके लिए आज हम यहाँ अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कोरोना किट्स जो हमें स्टेट से मिली हैं, पार्टी से मिली हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे से सरकार को, पब्लिक को कोई भी इसके मसले में सहयोग हो तो हम चाहते हैं कि इस आपदा की घड़ी में हम सब मिलकर काम करें, पूरा सहयोग पब्लिक का करें। उसके लिए एक तो हम गरीब जो पूरी हमारी इंदौरा कंस्टिट्यूएंसी में कोरोना से लोग पॉजिटिव हुए हैं और वो रिकवर हो गए हैं, यहाँ भी उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, उन सब का हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको जो भी मुमकिन, उनको जो सहायता चाहिए होगी वो हम हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उसके लिए हर संभव प्रयास करेगी। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से इसमें बहुत सारी त्रुटियां देखी गई, जैसे कि 18 से
वर्ष की आयु के लोगों को अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट की गई है। उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है और उसमें क्या देखा जा रहा है कि कोई चंबा के बंदे को इंदौरा में मिल रहा है स्टेशन, नूरपुर के किसी मतलब पेशेंट उसको नवयुवक को कोई इधर मिल रहा है, गंगत में मिल रहा है स्टेशन, किसी को शाहपुर, बड़ी दूर दूर से उनको। तो ये बात समझ नहीं आई कि ये सरकार ने ऐसा ये क्यों किया। अपनी लोकल प्लेस में होना चाहिए था, जिसकी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन होती है उसकी वैक्सीनेशन उसी एरिया में होनी चाहिए। दूसरा, हमने अपनी कंस्टिट्यूंसी में ये भी ऑब्जर्व किया है कि इसमें भी आम पब्लिक को एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ की सरकार अभी क्या देखा गया है कि अपने बंदों को देख के या अपने लीडरों के कहने पे ऐसी जगह पे वैक्सीनेशन कंटिन्यूसली करवा रहे हैं और यहाँ होनी चाहिए हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन लोग स्टेशन पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। जैसे ये मैंने हगवाल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये पर्टिकुलरली देखा है। कई स्टेशन ऐसे हैं कि वहाँ जो उसके अंडर आते हैं, जो वहाँ कंटिन्यूसली 2 दिन 3 दिन कैंप लग रहे हैं वैक्सीनेशन के। तो इसमें इंसानियत के तौर पे भी ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हम अपना पूरी टीम से हमने कांग्रेस कमेटी को सबको टेलीफोनिकली ये इंस्ट्रक्शन दी है कि जितना